अरुण की आत्म छाया द्वारा इमली की आत्म छाया को समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर उन सब ने हमें मारा क्यों? मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। इमली की आत्म छाया बोली, देखो, उस शरीर के मरने से हम मरे नहीं हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं। यह आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आखिर हमें कौन मार सकता है? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, न हवा इसे सूखा ही सकता है, क्योंकि यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। मैं यह सारी बातें जानती हूँ। मैं भी भागवत गीता पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे इस समय बस अपने अपने दुश्मन को तड़पाकर मारने की लक्ष्य दिखाई दे रहा है। मैं उन लोगों को कभी नहीं छोड़ सकती जिन्होंने हमारी हंसती खेलती दुनिया और उस जीवन की भौतिक सुखों को बरबस छीन लिया है। मैं उन सब की सुख चैन छीन लूंगी। ऐसा कहकर इमली की आत्मछाया गुस्से से फूंकारने लगी। शांत हो जाओ छाया, इस तरह प्रतिशोध की भावना प्रज्वलित करने से कोई लाभ नहीं होगा। अरुण, तुम मुझे छाया क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी इमली हूं ना? मैं जानता हूं, पर यह तुम्हारे और मेरे नश्वर शरीर का नाम था। न जाने हमने तुमने इस धरा पर किन किन योनियों में कितने कितने बार जन्म लिया। हर जन्म में अलग अलग नाम हुए, पर क्या वह सब आज हमारे साथ है? नहीं ना। यह सब नाम हमारे शरीर का था। हमारी आत्मा तो निरंकार और निर्गुण है। अभी भी मुझे तुम्हारी आत्मा पर तुम्हारे शरीर की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसलिए मैं तुम्हें छाया कह रहा हूं। जिस दिन तुम्हारी आत्मा से तुम्हारे पिछले शरीर की छाया हट जाएगी, उस दिन तुम चेतन आत्मा बन जाओगी। अरुण की आत्म चेतना की बात सुनकर इमली की आत्म छाया हंसने लगी। मतलब कि तुम्हारे नजरों में मैं शरीर की छाया हूं और तुम आत्मा की चेतना, यही कहना चाहते हो ना? लेकिन ऐसी स्थिति में तुम मुझे डरपोक और बुद्धिल लग रहे हो, जैसे कि बदला न लेने वाले लोग अपने दुश्मनों से डरकर अपना घर बार बेचकर डरकर भाग जाते हैं। तुम मेरे विचार और सलाह को दूसरी नजर से देख रही हो। मैं बुद्धिल और डरपोक नहीं हूं, मगर निडर होने का यह मतलब नहीं कि बिना मतलब का दुश्मन पाल लिया जाए और दुश्मनी की आग में अपनी आत्मा की अनमोल ऊर्जा को बदले की भावना में जलते रहा जाए। इस बात के लिए तो मैं भी मुक्त ही हूं। जब चाहूं तब जन्म धारण कर सकती हूं, या फिर अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के बाद फिर उसे नियंत्रित करके मुक्त भी हो सकते हों। इमली की आत्मछाया ने कहा, नहीं छाया, यह बात तुम्हें समझना चाहिए। हमारे कार्य हमारे संस्कार के रूप में परिणित हो जाते हैं और इन संस्कारों से पीछा छुड़ाने के लिए कई जन्म खराब हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों तक की साधना के पश्चात भी कुछ स्कार हमारी अंतरात्मा से पूरी तरह निकल नहीं पाते हैं। किसी बदले और बदला की भावना के लिए हमें बार बार अपने मन को जलाना पड़ेगा। जिस बदले के बाद हम शांति की आशा करते हैं, उसके बाद हमारा मन खराब हो जाएगा। दूसरों को गालियां देने या कष्ट पहुंचाने के लिए पहले खुद को गुस्से में लाल करना पड़ता है। दूसरे की बुराई चाहने से पहले अपनी अंतरात्मा की सुखचैन को गुस्से और प्रतिशोध की आग में झोंकना पड़ता है। तुम मेरा कहना मानो और मेरे साथ चिरनिद्रा की गहन विश्राम को लिए चलो। तुमने हरिवंश राय बच्चन की वह पंक्तियां पढ़ी होगी, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। अगर तुम बीती हुई बातों में न उलझो, सबको माफ कर दो, कोई इच्छाएं गुस्सा न रखो, फिर तुम मुक्त हो सकती हो। तब जन्म तक ग्रहण करना स्वीकार नहीं करोगी। भगवान बुद्ध ने कहा है, जीवन जन्म लेना ही दुहक का कारण है। वैसे यह भौतिक शरीर हमारे आत्म कल्याण का साधन तो है ही, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। कहते हैं, ईश्वर की मानव शरीर की इच्छा करते हैं। मानव जीवन में हम अपनी आत्मिक साधना के द्वारा इच्छाओं और कामनाओं पर नियंत्रण करके भी उससे मुक्त होकर जन्म मरण के इस बारंबार चक्र से मुक्त हो सकते हैं। अरुण की आत्मचेतना ने कहा, मुझ पर तुम्हारी इन फालतू बातों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आज दोपहर से लेकर अभी रात के 12 बजे तक ही बहुत सारे तकलीफ को देख लिया। अब भी न तो मैं तुम्हें छू सकती हूँ और न तुम मुझे।
मुझे भूख प्यास इतनी परेशान कर रही है, लेकिन मैं पानी की एक बूंद भी पी नहीं सकती हूँ। न अपने बिस्तर पर नींद का सुख एहसास ही ले सकती हूँ। अपनी माँ का प्यार नहीं पा सकती हूँ। अपने फ़ोन को चला नहीं सकती हूँ, जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं रहती थी। मुझे अब इस धरती के प्यार के दुश्मन सारे मेरे ही दुश्मन नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा करके बदले की भावना में जलते रहने से क्या तुम इन खुशी को पा सकती हो? नहीं, कभी नहीं। न जाने कब कितने वर्षों में तुम्हारी बदले की आग शांत होगी, तब तक तुम उसी आग में जलती रहोगी। न तुम्हारे पास नींद होगी, न चैन। तुम्हें भूख का एहसास होगा, लेकिन तुम कुछ खा न सकोगी। तुम्हें प्यास लगेगी, लेकिन तुम पानी की एक बूंद भी पी नहीं सकोगी। तुम्हें नींद की लालसा होगी, लेकिन तुम बदले की आग में एक पल के लिए सो न सकोगी। कहीं तुम्हें एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलेगा। जिसके दुश्मन नहीं होते, वही शांति और सुकून से मरने के बाद भी जीवन जी पाते हैं। तुम इंसानों की शक्ति को नहीं जानती हो। उनकी शक्ति के आगे हमारी शक्ति कुछ भी नहीं है। तुम देख रही हो ना, अभी तुम रेत का एक कंकड़ भी नहीं उठा सकती हो। कैसे लोगी अपना बदला? कैसे अपने दुश्मन का बाल बांका करोगी? बताऊं, मैं सदा ऐसी ही नहीं रहूंगी। तुमने देखा ना, 12 घंटे में ही हमें अपनी अंतरात्मा की सहायता से सुनने की शक्तियां वापस मिल गई है। ऐसे ही मैं अपने आत्मा की साधना से तरह तरह की शक्तियां प्राप्त करूंगी और अपने दुश्मनों को उनके कर्मों की सजा दूंगी। किसी के कर्मों की सजा देने वाली तुम कौन होती हो? उसके लिए तो प्रकृति या उसकी अंतरात्मा ही काफी है। वही उसे समय समय पर उचित सजा देती रहती है। कर्म फल का यह सिद्धांत अकाट्य है। अपनी करनी का फल सबको भुगतना पड़ता है। तुमने देखा ना, अभी तक हमें हमारी कर्मों के लेखा जोखा के लिए न तो कोई चित्रगुप्त मिले, न ही हमें लेने यमराज या उनका कोई यमदूत आया। यह सारी बातें कल्पना ही है। हमारा मन ही चित्रगुप्ता है और हमारा मन ही यमराज और यमदूत। तुम मरकर भी सुख शांति पाना चाहो तो स्वयं ही अपनी आत्मिक बल से पा सकती हो, अन्यथा यूं ही कूटते, रोते बिलखते और खिन्न होकर बदले की भावना में जलती हुए रह सकती हो। और अगर चाहो तो तुम चिरनिद्रा में गहन समाधि लेकर आत्मानंद की प्राप्ति भी कर सकते हो। यह सब कुछ तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। हमारा मन भी हमें वासना, तृष्णा, उन्माद, खिन्नता, बदला, उद्विग्नता आदि की भावनाएं देकर सजा दे सकती है। अब इससे बड़ी मुझे सजा और क्या मिलेगी जो हमें मिल चुकी है। मुझे अब अपनी तकलीफ पर जरा भी नजर नहीं है। मैं तो उन लोगों के सुखों में आग लगा देना चाहती हूँ जो प्रेमियों को जीने नहीं देते हैं। क्या तुम्हारा यही प्रेम है जो इतना समझाने के बाद भी तुम मेरी बात नहीं मान रही हो? एक सीधी सी बात समझो, अगर हम अपनी आत्मा कल्याण और आत्मोत्कर्ष के मुक्ति या परम गति सफर में है, तो क्या हमें अपने पैर उल्टा करके पीछे की ओर चलना चाहिए या फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए? हमें पीछे नहीं लौटना है, हमें आगे बढ़ना है। मैं तो तुम्हारे साथ ऐसी फालतू बातों के लिए रुकने वाला नहीं हूँ। तो क्या तुम मुझे छोड़कर अकेली ही बदले के लिए यहीं रुक जाओगी? अगर तुम इतने ही डरपोक हो और अपने हथियारों को सजा दिए बिना ही आगे बढ़ने के नाम पर मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे अकेले छोड़कर चले जाते हो। छाया, मेरी बात मान जाओ ना। क्या तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है? पहले तो तुम मुझे छाया मत कहो। मैं अब भी तुम्हारी इमली ही हूँ। जब तक तुम्हें तुम्हारी आत्मिक चेतना नहीं जगेगी, तब तक तुम मेरे लिए इमली की शरीर की छाया ही हो। क्या तुम्हें अब उस इमली की आत्म छाया पसंद नहीं जिसके लिए तुम अपनी जान छिड़कते थे? ऐसी बात नहीं है। आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही स्थान है। मगर मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है, अगर ईश्वर की ओर बढ़ने में मैं भी तुम्हारा बाधक बनूं, तो तुम मुझे भी त्यागने में मत हिचकना। मैं सत्य कह रहा हूं। अगर तुम आगे बढ़ने में बाधक बनोगी तो मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। तुम मुझे छोड़कर चाहे जिस दुनिया में भी चले जाओ, मैं तुम्हें अवश्य ही ढूंढ लूंगी। लेकिन तुम्हें ढूंढने से भी क्या फायदा होगा? क्या मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा रहूंगा जब तुम मेरा साथ छोड़ दोगी? एक बात समझ लो, समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। पता नहीं तुम अपनी बदले की भावना में कितने वर्षों तक जलती रहो। तब तक मैं तुम्हारा इंतजार कैसे कर सकूंगा? जब तक तुम मेरे लिए जन्म लो, कल्पना करो, अगर उस वक्त मैं जवान या बूढ़ा रहूं तो फिर तुम सोचो हमारा मिलन कैसे होगा। मिलन अवश्य होगी, तब जब मेरी तरह तुम्हारा प्रेम भी सच्चा प्रेम होगा। अरुण,
तुम मेरी इस बात को सदा याद रखना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है। इतनी भी दीवानगी ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा कैसे विश्वास करूं जब अभी तुम मेरे साथ साथ चलना तो दूर, मेरी एक बात मानने को भी तैयार नहीं हो। आगे क्या होगा? क्या इमली अरुण की बात मानेगी? क्या वो अपने दुश्मनों पर ऐसा कहर ढाएगी कि सबकी रूह कांप उठेगी? जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।